मित्रों नमस्कार, मैं त्रिलोकराज ज्योतिषाचार्य आगरा। मैं आज आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष आने वाले हैं। पितृपक्षों में ऐसा क्या करें कि हमारे जो पितृ हैं वो हमसे खुश हों। यदि वो हमसे नाराज़ हैं तो हम इन्हें किस तरह खुश कर सकते हैं। पितृपक्ष एक 15 दिन का समय ऐसा आता है कि जब हमारे सभी पितृ जो है धरती पर आते हैं और 15 दिन तक निवास करते हैं, तो हमें उनको सेवा पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। सेवा किस तरह करना चाहिए कि वैसे जो विशेष तिथि होती है, जैसे कोई बाबा की, परबाबा की, पिताजी की, किसी की, माताजी की, तो उस स्थिति में तो श्राद्ध करना ही करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उचित दान देना चाहिए। दान में जो वस्तुएं दान दी जाती हैं, जैसे आसनी है, लोटा है, गिलास है, और या 5-5 बर्तन हैं, कपड़े हैं, बहुत कुछ दान दिया जाता है। सामर्थ्य के अनुसार आप जितना दान करेंगे उतने आपके पितृ जो हैं वो आपसे खुश होंगे। और इसके साथ साथ कौओं को जरूर कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं, और जो आपके पितृ खाते हों, जो आपके पितरों को पसंद हो, वो चीज़ कौओं को खिलाएं आप, क्योंकि कौए के रूप में ही आते हैं वो। कौआ एक ऐसा है कि उसके ही रूप में आते हैं, और वो आपको अगर मिल जाता है पितरों में और आप उसको खिलाते हैं और खा लेता है, तो समझिए कि आपके पितृ आपसे बहुत खुश हैं। पितृपक्ष एक ऐसा समय आता है कि जहाँ हिंदू लोग जो हैं, सनातनी जितने हैं, दाढ़ी नहीं बनाते हैं, बाल नहीं बनाते हैं, और बहुत से लोग तो नंगे पैर भी रहते हैं। पितृपक्ष जो है बड़ा विशेष महत्व रखता है। इस समय पितरों को जल जरूर देना चाहिए। छिंगली अंगली में अपनी जो है वो कांस की वो बना करके और उसको पहन करके, और उसके बाद जल देना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि दक्षिण में वास मानते हैं पितरों का। तो दक्षिण दिशा की तरफ हमें जल को अर्पण करना चाहिए। जल तो प्रत्येक दिन देना चाहिए। यदि आप घर में बड़े हैं तो आपको जरूर देना चाहिए। अगर बड़े इस समय मौजूद नहीं है तो सबसे छोटे वाले, घर में जो सबसे छोटा बेटा हो, उसको जो है ये तर्पण करना चाहिए। और अगर हो सके तो आप गया जी जाकर पिंडदान कर सकते हैं, गंगा जी पे, इलाहाबाद संगम पे पिंडदान कर सकते हैं। और आप बिना कुछ खाए स्नान करके पितरों को पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद फिर कुछ भोजन करें, तो आपके पितृ आपसे बहुत खुश होंगे। और जल चढ़ाते समय आपको ये भी बोलना है, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। पितृ रूप में हमारे जो देवता हैं, पितृदेव हैं जो, वो सभी को हम प्रणाम करते हैं। और एक चीज़ और प्रार्थना करना कि कुछ जाने अनजाने होते हैं जो हमारे संपर्की होते हैं, जो जाने अनजाने पितृ होते हैं, जिनको हम नहीं जानते, पहचानते नहीं हैं, तो उनके नाम से भी हमें तर्पण करना चाहिए। तो पितृ जो है बहुत खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। और पितृपक्ष जो है 18 सितंबर से प्रारंभ होकर के और 2 अक्टूबर तक है। 3 अक्टूबर से नवरात्र लग रहे हैं और लास्ट जो है वो 2 अक्टूबर है। तो 2 अक्टूबर तक जो है हमारे पितृ जो है यहाँ निवास करने आते हैं। तो आप उनको जो है अधिक से अधिक उनके नाम से दान करिए, पुण्य करिए, अनाथालय में दान दीजिए, और जो शेल्टर बने हुए हैं, वृद्धाश्रम हैं, नारियों का नारी निकेतन है, वहाँ पर जाकर आप दान करिए। अगर आपके पितरों में महिला हैं तो महिलाओं को दान करिए, और अगर जो है पुरुष हैं तो पुरुष को दान करिए। अधिक से अधिक दान करेंगे आप। वस्त्र, भोजन, बर्तन और जो भी वस्तुएं काम में आने वाली होती हैं, वो सभी चीज़ें दान की जाती है इस समय। और बहुत लोग जो है इस समय दान पुण्य करते हैं, तो और वो उनका आशीर्वाद पाते हैं पितरों का। पितृ के 15 दिन में जो है बहुत सी पूजाएं पंडित लोग, ब्राह्मण लोग कराते हैं, उनसे करवाइए। पितृ शांति के लिए कुछ पाठ होते हैं, वो पाठ करवाइए। तो पितरों को, आत्मा को बहुत शांति मिलती है।
और हमारे पितृ जो है वो खुश होते हैं। उनको अगर किसी प्रकार की कोई कष्ट है तो उसके लिए प्रार्थना करिए कि हमारे पितरों का ये कष्ट दूर हो और हम उनके निमित्त अमुक वस्तुएं दान कर रहे हैं, अमुक अमुक वस्तुएं दान कर रहे हैं। तो इस तरह से विचार करके और संकल्प करके आप अधिक से अधिक दान पुण्य करें तो आपके पितृ आपसे बहुत खुश होंगे। पितृपक्ष बहुत ही एक हमें ऐसा समय मिलता है कि जहां हम अपने रूठे हुए पितरों को बना सकते हैं। मान लीजिए कोई पितृ नाराज हैं आपके, तो उनके नाम से और अधिक दान करिए और उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करिए कि हे पितृदेव, हमसे कोई गलती हो तो हम उसे क्षमा करें। आप हम पर और हमारे परिवार पर पूर्ण अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे सभी कार्यों को सफल करें। इस तरह से प्रार्थना करें अपने पितरों से। प्रत्येक दिन प्रार्थना करिए। आप 2 मिनट का टाइम दीजिए और बरगद के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाएं और जल चढ़ाएं, दीपक रखें और कुछ मीठा प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। तो आप देखेंगे कि आपके पितृ जो है बहुत खुश हो गए हैं और बहुत अच्छा आपको आशीर्वाद देके गए हैं। और आप चमत्कार देखेंगे अपने जीवन में कि जो आपके काम रुके हुए थे वो बनने लगे हैं। जो व्यवस्थाएं आपकी भंग चल रही थी वो व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं। तो आप इसमें बहुत सा जो है अच्छा बदलाव देखेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि सभी पितरों को आप मनाएं और आपका जीवन सुखमय हो और आप आनंद से जिए। इसी कामना के साथ नमस्कार।